नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे क्लास 12th के इंग्लिश प्रोच के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है अ फेलो ट्रैवलर। पार्ट 1 में हमने स्विफ्टनेस तक अध्ययन कर लिया था। अगर आपने यहाँ तक का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की क्लास 12th की इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको ये वीडियो यानी पहला पार्ट मिल जाएगा। आप पहले पार्ट का अध्ययन करके तब इस वीडियो पर आइए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। तो देखिए, कहते हैं कि इट वॉज ऑल इन वेन। वेन का क्या मतलब हुआ? वेन का मतलब होता है व्यर्थ में, यानी इट वॉज ऑल इन वेन, यानी ऊपर जितनी क्रियाएं उन्होंने की, जितना काम किया, वो सारी चीज़ें व्यर्थ हो गई, वो सारी चीज़ें बेकार हो गई। कहते हैं पर सब बेकार हो गया। ही प्लेड विथ मी, उसने मेरे साथ खिलवाड़ किया, ओपनली, खुल करके, एंड ओस्टेंटेंशियसली। ओस्टेंटेंशियसली मतलब होता है दिखावे के लिए। लाइक अ स्किलफुल, स्किलफुल मतलब कुशल। मेटाडोर, मेटाडोर किसे कहते हैं? सांड से लड़ाई के खेल में सांड से युद्ध करने वाला जो योद्धा होता है उसे मेटाडोर कहते हैं। फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग का मतलब होता है किसी परिस्थिति का सामना करने का कलात्मक तरीका। राउंड एंड इन्फ्रिएटेड, इन्फ्रिएटेड मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित कर दिया गया। बुल मतलब सांड। देखिए, सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। आपको लग रहा होगा वीडियो बहुत स्लो है, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ पर बेहतरीन पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। तो ही प्लेड विथ मी, उसने मेरे साथ खिलवाड़ किया, ओपनली एंड ऑस्टेंटेंशियसली, लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर फेंसिंग राउंड एंड इन्फ्रिएटेड बुल, अर्थात उसने मुझसे खुलेआम खुलकर खिलवाड़ किया, जैसे सांडों की लड़ाई के खेल में सांड से लड़ने वाला योद्धा करता है। इट वॉज ओबियस दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ। इट वॉज ओबियस, यहाँ स्पष्ट था, दैट कि ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, कि उसे आनंद आ रहा था, यानी यह बात स्पष्ट थी कि वह आनंद ले रहा था। दैट इज़ वाज, और इसीलिए, फॉर दिस यानी इसके लिए ही, दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड, उसने डिस्टर्ब किया था, माई रिपोज, मेरे आराम को। यानी यहाँ बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि वह आनंद ले रहा था और उसने इसीलिए मेरे आराम में बाधा डाली थी। इट वॉज ओबियस दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, यहाँ बात स्पष्ट थी कि वह आनंद ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, और उसने इसीलिए मेरे आराम में बाधा डाली थी। ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट, उसे कुछ थोड़ा सा खिलवाड़ चाहिए था। एंड वाट स्पोर्ट लाइक बीइंग, ऐसा खेल, कौन सा खेल हो सकता है? चेस, मतलब कहने का मतलब है कि चेस मतलब पीछा किया जाना, बाई दिस ह्यूग, ह्यूग मतलब बड़े, लंबरिंग विंडमिल, विंडमिल मतलब होती है पवन चक्की, लंबरिंग मतलब विशाल पवन चक्की ऑफ अ क्रेचर। यहाँ से यहाँ तक समझिए, यहाँ से यहाँ तक पहले हिंदी समझिए फिर आगे चलते हैं। कि उसे थोड़ा सा खिलवाड़ चाहिए था और एक पवन चक्की जैसे भारी भरकम प्राणी, यानी लेखक अपने लिए कह रहा है, के द्वारा पीछा किए जाने से अच्छा दूसरा कौन सा खिलवाड़ हो सकता था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट, एंड वाट स्पोर्ट लाइक बीइंग, और ऐसा कौन सा स्पोर्ट यानी खिलवाड़ हो सकता था, बीइंग चेस्ड, पीछा किए जाने से, बाय दिस ह्यूग, इस विशाल, लंबरिंग विंडमिल यानी इस विशाल काय पवन चक्की के समान, ऑफ क्रीचर जीव के द्वारा पीछा किए जाने से अच्छा कौन सा खेल हो सकता था। हु टेस्टेड, जिसका स्वाद, सो गुड बहुत अच्छा है, एंड सीम्ड और प्रतीत होता है, सो हेल्पलेस असहाय, एंड सो स्टूपिड और मूर्ख। यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा मिलाकर एक बार फिर से कहूँ तो उसे कुछ थोड़ा सा खिलवाड़ चाहिए था और एक पवन चक्की जैसे भारी भरकम प्राणी, यानी लेखक अपने लिए कह रहा है, प्राणी के द्वारा जिसका इतना अच्छा स्वाद था और जो इतना असहाय और बेवकूफ़ था, पीछा किए जाने से अच्छा दूसरा कौन सा खिलवाड़ हो सकता था। आई बिगन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। आई बिगन टू इंटर, मैंने प्रवेश करना शुरू किया, इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, यानी कहना चाहते हैं कि मैं या फिर मैंने साथी की आत्मा में प्रवेश करना प्रारंभ किया। तात्पर्य यहाँ पे ये है
मैं उसे समझने और पसंद करने लगा, यानी वो उसे समझने और पसंद करने लगे। ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब कीड़ा, यानी वह केवल एक कीड़ा मात्र नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग, वह विकसित हो रहा था, इनटू अ पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व के रूप में, एंड इंटेलिजेंस, एक बुद्धि के रूप में, दैट चैलेंज, जिसने चैलेंज किया था, द पोजीशन, स्थान के लिए, ऑफ दिस कंपार्टमेंट, इस रेल के डिब्बे में, विथ मी, मुझे, ऑन इक्वल टर्म्स, अर्थात वह एक व्यक्तित्व के रूप में, एक बुद्धि के रूप में विकसित होता जा रहा था, जिसने बराबरी के दावे के साथ, यानी इक्वल टर्म्स, वही बराबरी का दावा करना, तो बराबरी के दावे के साथ इस रेल के डिब्बे पर अपने अधिकार की मुझे चुनौती दी थी। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। फिर से कि ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी, वहाँ व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो रहा था, एंड इंटेलिजेंस, बुद्धि के रूप में विकसित हो रहा था, दैट चैलेंज, जिसने चुनौती दी थी, द पोजीशन, स्थान के लिए, ऑफ दिस कंपार्टमेंट, इस रेल के डिब्बे में, विथ मी, मुझे, ऑन इक्वल टर्म्स, इक्वल टर्म्स यानी वही बराबरी के लिए, यानी उसका भी उतना ही स्थान है जितना मेरा है। ठीक है, आसान है। पूरा मिला के फिर से एक बार कि वह एक व्यक्तित्व के रूप में, एक बुद्धि के रूप में विकसित होता जा रहा था, जिसने बराबरी के दावे के साथ इस रेल के डिब्बे पर अपने अधिकार की मुझे चुनौती दी। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम, आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ, माई हार्ट वार्मिंग, यानी मुझे लगा कि मेरे दिल में उसके लिए मित्रता, वार्मिंग टुवार्ड्स हिम यानी उसके लिए वार्म हो जाना, यानी उसके लिए मित्रता की भावना आ जाना, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उसके लिए मुझे दया महसूस हुई। ठीक है, आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम, मुझे लगा कि मेरे दिल में उसके लिए मित्रता की भावना घर कर रही थी, एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, और श्रेष्ठता की भावना फेडिंग, फीकी पड़ रही थी, और उच्चता की भावना फीकी पड़ती चली जा रही थी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रीचर, मैं किसी ऐसे जीव से सुपीरियर, श्रेष्ठ कैसे हो सकता हूँ, हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर, जो मेरा गुरु बन गया हो, इन द ओनली कंपटीशन, सिर्फ एक कंपटीशन में, उस एक स्पर्धा में, इन विच वी हैड ओ एवर इंगेज्ड, जिसमें हम दोनों थे। यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक हिंदी बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि मैं भला एक ऐसे प्राणी से स्वयं को श्रेष्ठ कैसे महसूस कर सकता था, जो एक प्रतियोगिता में, जिसमें हम उलझ चुके थे, मेरा स्वामी बन गया था, अर्थात मुझसे जीत गया था। तो हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रीचर हु वाज सो मैनिफियसली माई मास्टर, यानी मैं कैसे किसी ऐसे क्रिएचर यानी जीव से श्रेष्ठ कैसे हो सकता था, जो मेरा गुरु बन गया था, इन ओनली कंपटीशन, उस एक स्पर्धा में, इन विच वी हैड एवर इंगेज्ड, जिसमें हम दोनों उलझ गए थे। वाई नॉट बी मैग्नामिनियस अगेन, फिर से उदार हृदयता क्यों ना अपना ली जाए, अर्थात उदार हृदय क्यों ना अपना लिया जाए। मैग्नामिनियस बताया था ना, उदारता। ठीक है, मैग्नामिनिटी एंड मर्सी, उदारता और दया, वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, उदारता और दया मनुष्य के सर्वोच्च गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, इन उच्च गुणों का प्रयोग करके, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपना सम्मान फिर से प्राप्त कर सकता हूँ। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, यानी इस समय, आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि रिडिकुलस फिगर का मतलब होता है हास्यप्रद व्यक्तित्व, अर्थात इस समय तो मैं एक हास्यप्रद व्यक्ति था। अ थिंग फॉर लाफ्टर, हंसी, एंड डिरीजन मतलब होता है मजाक करना, तो हंसी और मजाक की एक वस्तु मात्र था। बाई बीइंग मर्सीफुल, दयालु बनकर, आई कुड रीशर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, यानी दयालु बनकर मैं मनुष्य के नैतिक सम्मान का फिर से दावा कर सकता था। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, कॉर्नर मतलब कोना, विथ ऑनर सम्मान के साथ,
और सम्मानपूर्वक अपने कोने में वापस जा सकता था। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं मौत की सज़ा वापस लेता हूँ। आई सैड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर वापस लौटते हुए। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, बट लेकिन आई कैन रिप्रीव यू, मैं तुम्हारी मौत की सज़ा को टाल सकता हूँ। आई डू इट, मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसीलिए, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं इसीलिए तुम्हारी सज़ा को स्थगित करता हूँ। ठीक है, आई थिंक ये बहुत सिंपल बात थी। एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, तब आगे चलिएगा। वीडियो पॉज कर दीजिए, पूरा का पूरा एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर आगे आइए। आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट, मैंने अपना अखबार उठा लिया और वहाँ आया और उस पर बैठ गया। फूलिश फेलो, फूलिश फेलो मतलब मूर्ख। आई सैड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड, तुमने दे दिया है, योर सेल्फ, अपने आप को, इनटू माई हैंड्स, मेरे हाथों में। मूर्ख, मैंने कहा, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल, देखिए रिस्पेक्टेबल सम्माननीय, वीकली साप्ताहिक, ऑर्गन मतलब होता है सम्मतियों, यानी सम्मति। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि सम्माननीय साप्ताहिक सम्मति, तो उसका मतलब यही होगा। ठीक है, परेशान नहीं होना। तो आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन स्मैक, स्मैक मतलब जोड़ देना, मिला देना, ऑन बोथ द कवर्स, दोनों कवर्स को मिला देना है। एंड यू आर अ कॉर्प्स, और तुम एक लाश बन जाओगे। यानी यहाँ से यहाँ तक ये कहना चाहते हैं कि मुझे केवल सम्माननीय साप्ताहिक सम्मतियों, ओपिनियन यहाँ पे है विचारों वाले अखबार के दोनों पन्नों को जोर से भींच देना है। यानी बीच में बैठा है, अब इधर वाले पन्ने को भी बंद कर दिया और इधर वाले पन्ने को भी जोर से बंद करेंगे तो बीच में रहेगा तो क्या होगा, मर जाएगा ना। यानी दोनों पन्नों को जोर से भींच देना है और तुम एक लाश बन जाओगे। देखिए, कवर्स एंड यू आर अ कॉर्प्स, अर्थात लाश बन जाओगे। नीटली सैंडविच, लगभग सैंडविच की तरह। बिटवीन एन आर्टिकल, आर्टिकलों के बीच, देखिए बिटवीन एन आर्टिकल, इसको याद रखिएगा, नियरली सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल, इन आर्टिकलों के बीच लगभग सैंडविच की तरह हो जाओगे। पीस स्ट्रैप्स, देखिए आर्टिकल, पहले आर्टिकल का नाम था पीस स्ट्रैप, एंड अदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूगेस, मतलब लेफ्ट वाले पेज पर पीस स्ट्रैप छपा था और राइट वाले पेज पर ये छपा था मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूगेस। ठीक है, तो इन दोनों आर्टिकलों के बीच तुम क्या हो जाओगे, भींच जाओगे लगभग सैंडविच की तरह, अर्थात पीस स्ट्रैप्स और द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूगेस, इन दो लेखों के मध्य भींच जाओगे। ठीक है, बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हारा दंड स्थगित कर दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें आश्वस्त कर दूंगा दैट कि व्हेन दिस लार्ज, व्हेन जब दिस लार्ज, यहाँ बड़ा एनिमल, जानवर या फिर जीव, यहाँ विशाल जीव, यानी मच्छर के लिए हम लोग विशाल ही हुए, यानी लेखक अपने बारे में कह रहे हैं कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग, कि जब यहाँ विशाल जानवर अर्थात लेखक किसी बात को कहता है, ही मीन्स इट, तो वह उसे पूरा भी करता है। मोरेवर आई हैव नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, और फिर मेरे मन में तुम्हें मार डालने की इच्छा भी नहीं है। दो आउट नोइंग यू बेटर, तुम्हारे बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करके, आई हैव कम टू फील, मुझे ऐसा लगने लगा है, शैल आई से, कह दूँ, जैसे होता है ना कि ऐसा कह दूँ, चलिए कह ही देता हूँ, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, जैसे मेरे मन में तुम्हारे लिए स्नेह हो। आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ, दैट सेंट फ्रांसिस, कि संत फ्रांसिस ने वुड हैव कॉल्ड, तुम्हें कहा होगा, लिटिल ब्रदर, छोटा भाई। मैं कल्पना करता हूँ कि संत फ्रांसिस ने तुम्हें अपना छोटा भाई कहकर पुकारा होगा। आई कैन नॉट गो सो फार, आई कैन नॉट गो सो फार, मैं इतना आगे तो नहीं जा सकता, दैट इन क्रिश्चियंस चैरिटी एंड सिविलिटी,
ईसाइयों की दान और सभ्यता, ईसाइयों की दान और सभ्यता, चैरिटी मतलब दान एंड सिविलाइजेशन, सिविलाइटी मतलब सभ्यता। तो ईसाइयों की दान और सभ्यता में आई कैन नॉट गो सो फार, यानी ईसाइयों की दान और सभ्यता में मैं इतनी दूर तक तो नहीं जा सकता हूँ, बट लेकिन आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, किंतु मैं एक अधिक दूर का रिश्ता महसूस करता हूँ। रिलेशनशिप मतलब रिश्ता, डिस्टेंट मतलब दूर, और मोर दूर मतलब बहुत ज़्यादा दूर, अधिक दूर का। फॉर्चून हैज़ मेड, फॉर्चून मतलब भाग्य, हैज़ मेड बनाया है, भाग्य में बनाया है, अस फेलो ट्रेवलर्स ऑन दिस समर नाइट, भाग्य ने हमें इस ग्रीष्म ऋतु की रात में सहयात्री बना दिया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम में रुचि ली है, एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया है, अर्थात मैंने तुम में रुचि ली और तुमने मेरा मनोरंजन किया है। द ऑबिलाइजेशन यानी एहसान इज़ म्यूचुअल, बराबर है, एंड इट इज़ फॉर फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट। देखिए पहले यहाँ तक समझ लीजिए कि द ऑबिलाइजेशन इज़ म्यूचुअल, अर्थात दोनों का एहसान बराबर है, एंड और इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, यहाँ इस आधारभूत तथ्य पर टिका है, फंडामेंटल फैक्ट पर ये फाउंडेड है यानी टिका हुआ है, दैट कि वी आर फेलो मॉर्टल्स, कि हम सभी मरणशील हैं, यानी मरणशील साथी हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक कहना चाहते हैं कि द ऑबिलाइजेशन इज म्यूचुअल, अर्थात दोनों का एहसान बराबर है, और यहाँ इस आधारभूत तथ्य पर टिका है कि हम मरणशील साथी हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन, यानी जीवन का आश्चर्य, एंड इट्स मिस्ट्री, और इसका रहस्य हम दोनों के मध्य कॉमन है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन का रहस्य और इस जीवन का आश्चर्य और इसके रहस्य भी हम दोनों के मध्य एक समान है। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री ट्रू। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। आई सपोज, मुझे ऐसा लगता है या फिर मेरा विचार है कि तुम यू डोंट नो एनीथिंग, कि तुम कुछ भी नहीं जानते, अबाउट योर जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी यात्रा के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर, मैं भी पूर्णतः आश्वस्त नहीं हूँ, दैट कि आई नो मच अबाउट माइन, यानी मुझे भी पूरा विश्वास नहीं है कि मैं अपनी यात्रा के बारे में अधिक जानकारी रखता हूँ, यानी अभी ये जीवन की यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वी आर रियली, यानी वी आर रियली यानी हम लोग वास्तव में, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम ऐसा सोचने लगोगे तो, अ गुड डील अलाइक, बहुत हद तक एक से हैं, जस्ट अपैरिएशन यानी केवल छाया मात्र, दैट आर जो अभी है, एंड देन आर नॉट, और कुछ समय बाद नहीं रहेगी, यानी छाया मात्र हैं, अभी हैं, फिर नहीं रहेंगे, ठीक है। कमिंग आउट ऑफ द नाइट, हम रात्रि में से निकलकर इनटू, यानी रात से निकलकर द लाइटेड कैरेज, यानी हम लोग रात्रि से निकलकर प्रकाशित रेल के डिब्बे में आते हैं। फ्लर्टिंग अबाउट द लैम्प फॉर अ वाइल, कुछ देर तक रोशनी के चारों ओर फड़फड़ाते हैं, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर से रात्रि के अंदर चले जाते हैं। परहैप्स, शायद, यानी यहाँ से फिर से एक बार, यहाँ तक वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक, यहाँ से फिर से एक बार देखेंगे कि हम लोग वास्तव में, अगर तुम ऐसा सोचने लगोगे तो बहुत हद तक एक से हैं, केवल छाया मात्र हैं, अभी हैं, फिर नहीं हैं। हम लोग रात्रि में से निकलकर प्रकाशित रेल के डिब्बे में आते हैं, कुछ देर तक रोशनी के चारों ओर फड़फड़ाते हैं, और फिर से रात्रि के अंदर चले जाते हैं। शायद, यानी ऐसा शायद होता है, परहैप्स लगा दिए हैं। गोइंग ऑन टू नाइट शो, क्या आप आज रात को कहीं और जा रहे हैं श्रीमान? सैड अ वॉइस एट द विंडो, खिड़की पर से किसी ने कहा।
इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर, यहाँ एक मुझसे परिचित कूली था, पोर्टर मतलब कूली, गिविंग मी अ हिंट, जो मुझे हिंट दे रहा था, संकेत दे रहा था, दैट दिस वाज माई स्टेशन, यानी जो मुझे संकेत दे रहा था कि वहाँ स्टेशन मेरा था। आई थैंक्ड हिम एंड सैड, मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा, आई मस्ट हैव बीन डजिंग, डजिंग मतलब ऊँघने लगना, यानी नींद आने लगी होगी, यानी कहने का मतलब है कि मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि मैं अवश्य ऊँघने लगा होऊंगा। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और अपना टोपा और छड़ी पकड़कर, टोपा को आप टोपी भी कह सकते हैं, हैट मतलब टोपी, एंड स्टिक, और अपनी छड़ी और अपना टोप पकड़कर, आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं ग्रीष्म ऋतु की शीतल रात में बाहर निकल आया। एज आई क्लोज द डोर, जैसे ही मैंने रेल के डिब्बे का द्वार बंद किया, एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, यहाँ से यानी जैसे ही मैंने रेल के डिब्बे का द्वार बंद किया, ऐसा तो मैंने देखा, माई फेलो ट्रेवलर, कि मेरा सहयात्री, फ्लर्टिंग राउंड द लैंप के चारों ओर फड़फड़ा रहा है, अर्थात जैसे ही मैंने रेल के डिब्बे का द्वार बंद किया तो मैंने अपने सहयात्री को लैंप के चारों ओर फड़फड़ाते हुए देखा। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपकी मैथ और फिजिक्स की क्लासेस भी चल रही हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं।